ढेर सारी मनी, पैसा कमाने का सपना ज्यादातर लोगों का होता है। मनी यानी कि मुद्रा। आज उसी मुद्रा के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि इस वीडियो का विषय है कुछ ऐसे देशों की जानकारी जहाँ सब कुछ है लेकिन उनकी अपनी मुद्रा नहीं है। सुनकर आपको अजीब लग सकता है या फिर आप इसे मजाक समझ सकते हैं, लेकिन ये सच है दोस्तों। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी अपनी कोई मुद्रा नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश की अपनी आधिकारिक मुद्रा होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और यूरोपीय देशों में यूरो। सभी देशों की मुद्राएं अपने देश में अपना अपना महत्व रखती हैं। आज हम इस वीडियो में उन सभी देशों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिनकी अपनी कोई मुद्रा नहीं है। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में स्थित रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे को 2009 में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अधिक कर्जे में डूबने के कारण उसे अपनी मुद्रा को खत्म करना पड़ा। हुआ यूं कि आर्थिक संकट के कारण जिम्बाब्वे का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था और उसकी करेंसी की वैल्यू रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी। 2008 में जनवरी का ही महीना था जब जिम्बाब्वे ने 80 लाख करोड़ रुपए का नोट छापना शुरू किया था। सरकार को उम्मीद थी कि देश में महंगाई से निपटने के लिए करोड़ों करोड़ के नोट छापकर जनता में बांट दिए जाएंगे तो आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाएगी। वह ऐसा समय था जब जिम्बाब्वे की करेंसी के हिसाब से करोड़ों डॉलर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में रहते थे। उनके लिए उस पैसे की कीमत उतनी ही थी या उससे भी कम थी जितनी कि भारत में बच्चों के हाथ में 10-20 रुपए की होती है। इस पूरी कसरत का जो नतीजा निकला वह और भी ज्यादा भयंकर था। बाद में सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके बाद यहाँ दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, येन, रुपया, यूएस और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रचलन में आ गए। अब दोस्तों हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका में स्थित इक्वाडोर। इक्वाडोर मुख्य रूप से अपने तेल संसाधनों पर निर्भर है। वर्ष 2000 में गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में आने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था कभी उभर नहीं पाई। यह देश कर्जे में चला गया जिसके कारण इसे अपनी मुद्रा को खत्म करना पड़ा। आज यहाँ यूएस डॉलर मान्य है। इक्वाडोर पर 3000 वर्षों तक पेरू और स्पेनियों का शासन रहा। वे अपने धर्म, वास्तुकला और भाषा को इस क्षेत्र में लाए। 1822 में इक्वाडोर स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्पेनिश प्रभाव मजबूत रहा। दुनिया में पहला और दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर में ही है। प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह पहले स्थान पर है और क्विटो शहर दूसरे स्थान पर है। लेकिन यही इक्वाडोर लंबे अरसे से गरीबी और जबरदस्त असमानता से जूझ रहा है। दोस्तों, नाउरू दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है। महज 21 वर्ग किलोमीटर में फैला यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य और दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं। यह एक ऐसा देश है जिसके पास न राजधानी है, न सेना है और न ही इसकी कोई मुद्रा है। नारू को सुखद द्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग आराम से सुख चैन से जिंदगी गुजर कर रहे हैं। नारू को करीब 3000 साल पहले माइक्रोशियंस और पॉलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर पारंपरिक रूप से 12 कबीलों का राज था जिसका असर इस देश के झंडे पर भी दिखता है। 60-70 के दशक में इस देश की मुख्य आय फॉस्फेट माइनिंग से होती थी, लेकिन अधिक दोहन की वजह से यह खत्म हो गया। यहाँ नारियल का उत्पादन खूब होता है। नारू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम नारू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ऐसे भी कई लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ये देश कई वर्षों तक जर्मनी के अधीन रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने मित्र देशों की मदद से इसे मुक्त कराया। तब से यहाँ ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा डॉलर मान्य है। यूरोपीय महाद्वीप में स्थित मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। दोस्तों, मोनाको उत्तर में फ्रांस, दक्षिण और पश्चिम में और पूर्व में भूमध्य सागर से घिरा है। यहाँ की आबादी महज 37,000 है।
1927 से ही यहाँ राजतंत्र चलता है। इस देश के पास खुद की सेना नहीं है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस को सौंपी गई है और इसीलिए यहाँ सिर्फ फ्रांस की मुद्रा यूरो मान्य है। मोनाको दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक है और मोनाको की जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर कैपिटा इनकम 1,21,40,000 के लगभग है। दोस्तों अब चलते हैं मध्य एशिया अमेरिका का एक छोटा सा देश पनामा। 1903 में अमेरिका की मदद से यह कोलंबियाई संघ से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। फिर पनामा नहर को व्यापार के उद्देश्य से बनाया गया। इसे अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच सुगम तेजी से परिवहन करने, समय और धन बचाने के लिए बनाया गया था। पनामा नहर को लेकर अमेरिका और पनामा के बीच हुए समझौते के बाद से यहाँ अमेरिकी डॉलर प्रचलन में है और यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है। वैसे यहाँ की मुद्रा का नाम बल्बोआ है। दोस्तों एक और छोटा सा देश है लिechtenstein, जो कि स्विट्जरलैंड के पड़ोस में बसा है। यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक, जो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। यह दुनिया का सबसे छोटा ऐसा देश है जो दो देशों की सीमाओं को छूता है। वे देश है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। इसकी अपनी आर्मी नहीं है और आधिकारिक राजभाषा जर्मन है। रोचक तथ्य यह है कि इस देश का अपना एयरपोर्ट नहीं है, केवल एक हेलीपोर्ट है। यह देश अपनी ऊर्जा जरूरत का 85% आयात करता है और प्रतिवर्ष 15 अगस्त को लिechtenstein में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इस देश का राज परिवार एक भोज आयोजित करता है राजमहल में और दुनिया भर के सभी लोग इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं बिना कोई शुल्क के। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा यह चैनल। राम राम दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आपके लिए मेरे चैनल पर आती रहेगी। इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।